आज तक हम लोग 15 क्लास पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 16वीं क्लास है म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आज हम बताएंगे कि जब म्यूचुअल फंड में पैसा निकालेंगे, जब लोग जनरली क्या होता है कि पैसे डालते हैं तो उसके बाद जब उनको पैसे की ज़रूरत होता है तो उसको क्या है कि निकालना कब है और कैसे निकालना है और किस टाइम में निकालना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमारी जो म्यूचुअल फंड की क्लास जो सीरीज चला रहे हैं, वहाँ पे आज की जो क्लास है रिडीम्शन होता है। म्यूचुअल फंड में जैसे क्या होता है कि जब आप बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो वो एक वर्ड यूज होता है जिसमें बोलते हैं विड्रॉवल। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा चैनल में स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को जनरली बोलते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेट मिले। तो जनरली क्या होता है कि जब आप बैंक में पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि आपको एक विड्रॉवल बोलते हैं, विड्रॉवल फॉर्म मिलता है। विड्रॉवल फॉर्म भर के दे देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, बैंक वाला आपके अकाउंट में जो पैसा रखा रहता है वो आपको निकाल के आपको जितना आपको निकालना चाहते हैं उतना देता है जितना आपके बैंक में रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं ऑफिस में और वहाँ पे उनका फॉर्म भर के जमा कर दें और आपको तुरंत पैसा दे दे। ये म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। तो आज हम यही बेसिक सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में जब हम पैसे डालते हैं तो उसको निकालना कैसे है और निकालना कैसे और किस मोमेंट में निकालना है और उसका प्राइस क्या है, उसमें टैक्स क्या लगता है, ये सारी चीज़ आप सीखेंगे। इसमें मैं वीडियो का 2 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट थ्योरिकल रहेगा, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल रहेगा। तो आज मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो पहले चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि जब मैं आपको कोई वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस रहता है मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है और उसके बीच में होता है कि जनरली हो सकता है कि हॉलीडे हो या फेस्टिवल हॉलीडे हो या गवर्नमेंट हॉलीडे हो। तो उस समय क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर उस तरह का कुछ हॉलीडे आता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड का ऑफिस बंद रहता है। उसमें से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे 2 तरह से निकाल सकते थे। जैसे मैं आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से कर सकते हैं। ये तो या तो आप म्यूचुअल फंड का ऑफिस में जाके और दूसरा या तो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में आके। तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के भी बारे में बताया था। तो मैं क्या है कि सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताऊंगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के ऐप में जाके पैसे कब और कैसे निकालना ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो पहला नंबर आता है कि वीकली में हमारा क्या होता है कि सैटरडे और संडे होता है। तो सैटरडे संडे में अगर आप पैसे निकालते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से तो वो दिन आपका वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो दिन क्या होता है कि मार्केट का क्लोजिंग डे रहता है, वर्किंग डे नहीं रहता, ऑफिशियल वर्किंग डे नहीं रहता है। तो अगर आप सैटरडे संडे को ऐप के माध्यम से पैसे रिडीम करते हैं तो वो आपको मंडे का दिन आपका वैलिड होगा और मंडे में वर्किंग डे होना चाहिए। अगर मंडे का वर्किंग डे है तो वो मंडे का वर्किंग डे के अनुसार क्या होगा कि आपको वो पैसे उसके अनुसार आपको उस डे मंडे के डे के अनुसार वो आपका प्रोसेस होगा। तो आपका सैटरडे और संडे हो गया ख़त्म। अब आता है आपका नॉर्मल हॉलीडे। अगर अब गवर्नमेंट का कोई भी फेस्टिवल है या गवर्नमेंट का कोई हॉलीडे है या हमारा फेस्टिवल हॉलीडे है, उस दिन अगर हमारा गवर्नमेंट का लीव है और उस दिन अगर आप पैसे निकालते हैं, जैसे हमारा होली हो गया या रक्षाबंधन, कोई ऐसा नेशनल फेस्टिवल है या हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है जहाँ पे जिस दिन हमारा ऑफिस बंद रहता है, उस दिन अगर आप पैसे मोबाइल के एप्लीकेशन से निकालते हैं तो वो क्या होता है कि वो डे आपका काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट डे काउंट होता है जो आपका वर्किंग ऑफिस डे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे क्या होता है कि अगर आप मंडे को देते हैं, मंडे को पैसे निकालते हैं, मंडे को हो गया कि या 26 जनवरी 26 जनवरी हो गया या कोई नेशनल फेस्टिवल हो गया, तो वो दिन आपका मंडे को क्या होगा कि मंडे काउंट नहीं होगा। अगला आपको जो ट्यूसडे होगा वो ट्यूसडे के दिन में काउंट होगा। तो ये हो जाता है हमारा ये। अब मैं एक वर्ड बताया था कि बैंक फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे विड्रॉवल फॉर्म भरते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में इसको रिडीम्शन बोलते हैं, रिडीम्शन फॉर्म। या तो अगर आप जब एप्लीकेशन में मैं अगला जो वीडियो बताऊंगा जहाँ पे एप्लीकेशन में आपको जो बताएंगे वहाँ पे रिडीम करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे विड्रॉवल ऑप्शन नहीं आएगा, रिडीम करने का ऑप्शन आएगा। तो ये म्यूचुअल फंड में जनरली आप ये समझ जाइए कि विड्रॉवल फॉर्म नहीं, रिडीम्शन फॉर्म होता है या रिडीम ऑप्शन होता है। अब हम लोग सैटरडे संडे तो काउंट हमारा हो गया। दूसरा हो गया हमारा फेस्टिवल जो हॉलीडे रहता है वो हो गया हमारा। तीसरा आता है हमारा वर्किंग डे। तो वर्किंग डे में भी अगर आप म्यूचुअल फंड में आप के दिन म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन में जाके जो हमारा मैं अगला वीडियो प्रैक्टिकल बताऊंगा तो वहाँ पे जो अगर आप देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो उस दिन में क्या होगा कि नॉर्मल डे हमारा आता है जैसे मंडे टू फ्राइडे अगर वर्किंग डे रहता है तो मंडे टू फ्राइडे में अगर आप पैसे निकालने के लिए अगर ऐप में जाते हैं और वहाँ से रिडीम करते हैं तो रिडीम जब करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइम का हो जाता है, क्योंकि डे हम लोग काउंट खत्म हो गया, टाइम का आ जाता है। तो टाइम में अगर आप वो चीज़ करते हैं टाइम के अनुसार,
तो अगर आप रात को पैसे एप्लीकेशन में, हो सकता है कि दिन भर आप काम कर रहे हो, आपको थकाव मतलब कोई भी काम में बजे हो, और रात को पैसे या करते हो एप्लीकेशन में जाके निकालते हो, तो रात का डे काउंट नहीं होगा आपका, नेक्स्ट डे काउंट होगा। और नेक्स्ट डे भी आपका वर्किंग डे होना चाहिए। अगर वो लीव है या रिलीजियस लीव है तो वो डे काउंट नहीं होगा, फिर आपका नेक्स्ट डे वर्किंग डे। ठीक है, उसके बाद अगर आप डे में देते हैं, डे में निकालते हैं, तो मैं आपको कोई वीडियो में इक्विटी और डेट बताया था। मैं ये बताया था कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इक्विटी फंड क्या होता है कि कोई भी कंपनी का हिस्सा खरीदना होता है, और डेट फंड क्या होता है कि कंपनी का लोन दिया जाता है। तो अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर और इन्वेस्ट किए हुए हैं, पैसा लगाए हुए हैं, और वो फंड से आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात होता है कि आपको टाइम को देखना इंपॉर्टेंट आता है। तो टाइम का क्या इंपॉर्टेंस आता है कि आपको 3 बजे के पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तो वो डे का काउंट होता है। जैसे आज मंडे है और मंडे के दिन हमको म्यूचुअल फंड से निकालना है, तो मंडे को 3 बजे के पहले अगर हम एप्लीकेशन में जाके रिडीम करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो डे वैलिड रहेगा। और हम 3 बजे के बाद में अगर हम वो एप्लीकेशन में जाके रिडीम करेंगे तो वो हमारा मंडे काउंट नहीं होगा, फिर ट्यूसडे हमारा काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पैसे आप एप्लीकेशन से रिडीम करते हैं तो आपको इक्विटी फंड में 3 बजे के पहले आपको पैसे निकालना है। उसके बाद में बताया एक डेट फंड होता है। डेट फंड होता है जो पैसे गोल्ड में या बॉन्ड में या मतलब कॉर्पोरेट लोन में इन्वेस्ट किया जाता है। तो उस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी पहले 3:30 था, लेकिन अब क्या हो गया, उसका भी 3 बजे हो गया। तो उस टाइप के फंड में जो अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसमें भी आपको 3:30 बजे के पहले पैसे रिडीम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में जाकर नोटिफिकेशन देना या रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, तो वो डे के काउंट होगा। तो ध्यान रहे 3 बज के अगर 1 मिनट भी हो जाता है आपका, या 3 बज के 2 मिनट भी हो जाता है, तो आपका वो डे काउंट नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो रिडीम्शन का ये बेसिक चीज़ हमने समझ गया। रिडीम्शन का बहुत सारा आगे प्रोसेस है कि कब निकालना चाहिए और किस टाइम निकालना चाहिए ताकि हमें बेनिफिट हो, और अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें जो फ़ायदा हुआ है उस पर कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म टैक्स क्या होता है, जिसको LTG STG बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बाद में बताऊंगा। तो आज मैं थ्योरी बता दिया हूँ। एक चीज़ मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और पैसे, तो जब मार्केट हाई वैल्यूएशन में होता है, जब ऊपर होता है, उस समय आप पैसा रिडीम करना आसान हो जाए, अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय आपका वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा। और अगर मार्केट लो है और उस समय पैसे आप निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा कि आपको जो इन्वेस्ट किया हुआ है हो सकता है कि आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा हो, और वो आप इमरजेंसी केसेस में अगर फंड को निकालना हो तो वो समय सोच समझ के निकालें। तो एक चीज आपको इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड आर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी होता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब रिडीम कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो पहले आप देखें कि कितना मेरा वैल्यूएशन कितना ऊपर में है, कितना नीचे में, उसके बाद आप निकालें। तो आज के लिए हम इतना ही। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने परिवार को ख्याल रखिए और कमाते रहिए और बचाते रहिए। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हमारे जब पैसे निकालते हैं तो कितने बेनिफिट होता है, बेनिफिट के बाद कितना टैक्स लगता है, क्योंकि अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट किया उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कुछ टैक्स लगता है, जिसको लॉन्ग टर्म टैक्स बोलते हैं और शॉर्ट टर्म टैक्स बोलते हैं। ये हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए